सुप्रभात। तोड़ दो संसार के सारे बंधन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। तोड़ दो संसार के सारे बंधन। श्री कृष्ण भगवान जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि ये मन बड़ा चंचल है, इसको बस में कैसे करें। तो भगवान बोले, सचमुच मन तो बड़ा चंचल है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से बस में किया जा सकता है। और अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? किसी ऐसे कार्य को जिसे हमें करने की आदत नहीं है उसे बार बार करनी। बार बार करने से फिर आदत पड़ जाती है, और आदत पढ़ते पढ़ते फिर स्वभाव बन जाता है, और फिर कोई अड़चन नहीं रहती, साधन होने लगता है। इसी प्रकार वैराग्य का भी मामला है। वैराग्य माने राग रहित होना, राग माने लगाव, प्रेम, किसी को बहुत अधिक याद करना, कोई भी काम करते समय हमें उसी की याद आते रहना, राग कहलाता है। लेकिन वही जब भगवान से हो जाए और सांसारिक वस्तुओं से पीछा छूट जाए, उसकी कोई याद ना आए, ऐसी याद के जिससे हमें जो समय साधना कर रहे हैं उसमें बाधा पड़े, तो सबसे सरल तरीका है कि किसी वस्तु को और किसी और बात को, किसी संग साथ को, दुनिया की, संसार की किसी वस्तु को जिससे आपको लगाव है, छोड़ने की कोशिश मत करो, बल्कि भगवान को, सतगुरुदेव को, अपने इष्ट को अधिक से अधिक पकड़ने की, उनसे संबंध रखने की, उनकी याद करने की और उनके साथ रहने की चेष्टा करो। तो दुनियादारी की बातें, सांसारिक बंधन और जो भी बाधाएं हैं, हमारे साधन के मार्ग से अपने आप हट जाएंगी। जैसे कोई दोनों हाथ की मुट्ठियों में अलग अलग कोई वस्तु पकड़ ले, एक मुट्ठी को खूब कसकर पकड़े और सारी ताकत एक ही मुट्ठी में लगा दे, तो दूसरी मुट्ठी अपने आप खुल जाएगी। इसी प्रकार जब हम भगवान में पूरे उत्साह और चेष्टा से सारी चेतना तथा बल को लगा देंगे, तो संसार के बंधन अपने आप छूट जाएंगे, टूट जाएंगे, और यही वैराग्य दशा अपने आप आ जाएगी। तो असल बात यह हुई कि हमारी साधना ठीक तरह से, पूरी लगन और परिश्रम से होनी चाहिए। अपने सतगुरुदेव ने, अपने ईश ने, अपने पद प्रदर्शक ने जो भी अभ्यास बतलाया हो, उसमें पूरे उत्साह और लगन से जुटो, तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। हम लोगों की साधना तो सरल और स्पष्ट है, इसमें बहुत अधिक आवश्यकता है सत्संग की। वैसे 3 बातें मुख्य हैं: सत्संग, सतनाम और सतगुरु। तो विशेष रूप से साधना में आवश्यकता पड़ती है सुमिरन, ध्यान और भजन की। जो अपने गुरुदेव ने नाम या मंत्र बतलाया उसका जप करना। जप भी कई प्रकार का होता है। एक जप तो यह है कि जीभ से नाम का उच्चारण करे और शब्द भी निकले, इसमें होठ भी चलते हैं। दूसरा है जिसमें होठ तो नहीं चलते, किंतु जिह्वा चलती है। तीसरा है ना होठ हिलते हैं ना जिह्वा हिलती है, केवल मन से जाप होता है, और उसमें मन पूरी तरह से तल्लीन रहता है। ऐसा करते करते कभी कभी नींद भी आ जाती है, किंतु यह नींद ऐसी नहीं है जिसे हम सोना कहते हैं, बल्कि यह है योग निद्रा। इसके आने से हमारी सारी थकावट दूर हो जाती है और स्फूर्ति आ जाती है, जबकि सोने के बाद तो शरीर में आलस रहता है। तो ये तो हुआ सुमरन। दूसरा है ध्यान, अपने इष्ट का, अपने सतगुरुदेव की मूर्ति का ध्यान। अपने इष्ट का ध्यान करना व उनकी दिव्य मूर्ति को अपने हृदय में ख्याल में देखना। और फिर है भजन, अपनी सूरती से जो अनाहत ध्वनि है उसे सुनना। तो भजन तो सबको नहीं आता, जब अभ्यास करते करते शब्द खुल जाता है, तब जो अनाहत ध्वनि है वो खुलती है, तो फिर उसमें सारा आपा, सारी सूरत समा जाती है। ये बात तो आम नहीं है, ये गुरुमुख शिष्यों को ही प्राप्त होती है। कहा है कि जाप मरे या जपा मरे, ए जपा मरे, अनहदू मर जाए। जपा मरे, ए जपा मरे, अनहद हूँ मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए। तो शब्द की महिमा अपार है। यह स्थिति तो गुरुदेव से प्राप्त होती है और चर्चा का विषय नहीं है। इस प्रकार यह चंचल मन बिल्कुल ठिकाने लग जाता है। सारी चंचलता मिटकर चित्त शांत और आनंद रूप होकर अनंत में लीन हो जाता है। यह अवस्था बहुत कम साधकों की होती है, जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति है, केवल उन्हीं की। यहाँ तो हम लोग न जाने कितनी सांसारिक वासनाओं, कल्पनाओं, इच्छाओं की पूर्ति हेतु गिड़गिड़ाते हैं रहते हैं। भगवत प्राप्ति के लिए तो बस नाम मात्र को आते जाते हैं।
भगवान अपनी दया कृपा बनाए रखे और गुरुदेव से प्रतीति और संबंध सानिध्य बनाए रखे, यही प्रार्थना है। क्योंकि सच्चा परमार्थी होना पड़ता है अध्यात्म के प्रति। जब जीव सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की मसलन रोग शोक निरादर निर्धनता वगैरह को बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। और गढ़त के लिए इस किस्म की हालतें ज़रूर बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सब खुश रहते हैं और मालिक की तरफ भाव भी रहता है और उसके हुक्म और मौत के साथ मुवाफकत भी करता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आवे उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहाँ तक उसकी सच्ची प्रीति मालिक के चरणों में आई और कहाँ तक वह उसकी मौज के साथ मुवाफकत कर सकता है और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। तो बगैर बंधन टूटे कुछ काम नहीं हो सकता। और जब मालिक बंधन तोड़ेगा तो इन चीज़ों पर चोट पड़ेगी। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वह अपने ही बंधनों को ढीला करता जाए। सच्चे परमार्थी को चाहिए कि वह अपने ही बंधनों को ढीला करता जाए, यानी हमेशा सोच विचार से काम लेवे और देखता रहे कि किस चीज़ में उसका बंधन है और सत्संग के वचनों की मदद से उनको ढीला करता रहे, क्योंकि एक दिन तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा ही। और जो वह अपने आप इस तरह सोच विचार नहीं रखेगा तो मालिक जिनको उसके जीव के कल्याण की फिक्र है उसका इलाज करेंगे और जिससे मुनासिब समझेंगे उसके बंधनों को ढीला करेंगे और उसके मन को गढ़ेंगे। इस मत में शामिल होकर कोई खाली नहीं रह सकता। इसलिए जीव को चाहिए कि हमेशा अपने हाथ पांव हिलाता रहे और जैसी उल्टी से उल्टी हालत आए उनको मालिक की ऐन दया समझकर बर्दाश्त करें। इस तरह रफ्ते रफ्ते सफाई होगी और जीव का काम बन जाए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया।